पर, लेकिन मैं क्विकली लगारी साहब से मुख्तसरन, लगारी साहब ये तो नैब का तो मामला अपनी जगह, लेकिन क्या आपको नहीं लगता हुकूमत ने इतने ज़्यादा केसेस बना दिए 150 के लगभग, जिसमें तौहीन मजहब, बगावत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन अदालत, दहशतगर्दी, सारा कुछ ही बना दिया। ये 9 मई से पहले की बात, ये तो ज़ाहिर है जो हुआ ये तो बहुत बड़ा सान्या, लेकिन इससे पहले इतने केसेस बना दिए कि वो अब गड़बड़ हो जाता है, वो लगता है कि ये वाकई सिर्फ ऐसी केसेस बनाते चले जा रहे हैं। देखें, पिछले 3.5 पौने 4 साल तक हमने एक लफ्ज़ सुनते थे, मैं नारो नहीं दूंगा, ये एक मखसूस जुमला था जो हर जगह हमने सुना था। तो अब शोएब शाहीन साहब ने एक पूरा वाक़या बताया है कि काबीना एक मैटर है। भाई, एक गैर मुल्की एजेंसी ने किसी पैसे के बारे में कहा कि ये मनी लॉन्डर होकर वहाँ बरतानिया में पहुँचे और वो पाकिस्तान को वापस भिजवा दिए गए। वो पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में जाने चाहिए थे या किसी और अकाउंट में जाना चाहिए थे, ये पहली बात है। और काबीना ने ये फैसला किया है, जब काबीना के फैसले को बकौल शाहीन अपना हमारे शोएब शाहीन साहब के अगर इम्यूनिटी है तो फिर हाँ जी, मेरे भाई हैं, मेरे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, अगर उसको इम्यूनिटी है तो फिर ये इम्यूनिटी जो है इसको और कहाँ तक एक्सटेंड किया जाएगा। फिर वो उनके लिए भी है जो बैठे हुए हैं। तो फिर काबीना के फैसलों पर तो पिछले लोग गिरफ्तार होते रहे हैं ना, ये सारा कुछ होता रहा है। ठीक, मैं और बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इन पैसों को हमारा मुझे नहीं समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज साहब पर, हम उनका नाम लेते हैं एहतराम के साथ, जी, उन पर ये जुर्माना लगाया था कोई 3 खरब का, 4 खरब का, पता नहीं कितने रकम का, और अकाउंट खोला गया था स्टेट बैंक अपना सुप्रीम कोर्ट का। मुझे वाकई ये समझ में नहीं आया है, आज तक नहीं समझ आया, शायद शोएब शाहीन साहब समझा सकें, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी प्राइवेट बिजनेस का है, क्यों उसका अकाउंट ये क्यों खुला हुआ है, किस लिए खुला हुआ है? ठीक, चल, अगर ये पैसे सिंध के लोगों के, अगर ये ख्याल है कि कराची में लोगों के गोठों के पैसे जो हैं या वहाँ की जो ज़मीन थी कम कीमत पर खरीदी गई है, तो ये वापस रेवेन्यू डिपार्टमेंट चले जाएं सिंध के और वहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल सही लगारी साहब, सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट क्यों खुला हुआ है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस पर भी राय लेते हैं शोएब शाहीन साहब, इस पर भी मुख्तसर फरमाइएगा। और साथ सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग हुई, नजर सानी दरखास्त थी, ये वो कह रहे जी 14 मई की जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वापस लिया जाए। पंजाब निगरान सेटअप भी कह रहा है, वफाकी हुकूमत भी कह रही है, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, लेकिन 14 मई तो कब की गुजर गई? देखें, जो सवाल ये वाला हुआ है, बाकी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट क्यों खोला हुआ है। वो बेसिकली वो जुर्माना था जो सरकार की ज़मीन उन्होंने औने पौने करके दे दी थी आपकी सिंध गवर्नमेंट ने मलिक रियाज को। अब जब उनकी ज़मीन दे दी तो वो पता चला कि जनाब वो ज़मीन नहीं ले सकते थे, उसके बदले चूँकि आप बोनाफाइडी उसमें परचेजर्स आ गए थे और बहुत सारे लोग उसमें अपने घर या प्रॉपर्टीज़ बना चुके थे, तो उस पर फिर ये इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई कि तय हुआ कि इतने बिलियन रुपीस वो जुर्माने की सूरत में अदा करेंगे, जो कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दूसरा में भी जो इसका हकदार होगा उसके अकाउंट में ये पैसे वापस जाएंगे। और उनको फिर टाइम दे दिया गया कि इतने टाइम में आप ये अमाउंट जो नुकसान हुआ है सरकार का वो आप पैसे जमा कराएं, सो दैट फर्दर प्रोसीडिंग हो। तो वो उसकी मद में उस टाइम के मुताबिक वो जमा करा रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है ये इलेक्शन वाली प्रोसीडिंग्स का, वो जो रिव्यू है वो पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। गो के अभी इब्तदाई बहस है जो कि आज शुरू हुई और कल दोबारा लगी हुई है, लेकिन उसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन नई बात, न्यू ग्राउंड्स वो ले सकता है इस वक्त, जबकि वो उन्होंने पहले ग्राउंड्स नहीं लिए, इसके ऊपर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन कैसे एग्रीड है बाय दिस आर्डर, क्योंकि वो तो खुद कहते थे कि हम तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, तो हमें तो सिर्फ फंड्स और नफरी चाहिए, उसने तो रिव्यू ही नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि इनका रिव्यू तो अदरवाइज मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इनको लोकस स्टैंड आई नहीं है। बहरहाल ये इब्तदाई बहस है, लेकिन जहाँ तक 14 मई का ताल्लुक है, अब उसमें 2 बातें हैं ना कि अगर तो ये रिव्यू डिसमिस हो जाता है तो नेचुरली जिसने वायलेट किया है उस कोर्ट आर्डर को, उनके खिलाफ एक्शन होगा, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगी। और अगर फर्ज करो ये एक्सेप्ट हो जाता है, जिसका इम्कान बहुत कम है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर 14 मई की डेट ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। लेकिन जिसने फिर उसमें एक सिविल कंटेम्प्ट तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कंटेम्प्ट जो जुडिशल कंटेम्प्ट है या क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, यानी निज़ाम इंसाफ पे जो अटैक हुआ है या तज़हीक हुई है जजेस की, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स कर सकती है कोर्ट। वो डिपेंड करता है कि इसके बाद वो क्या प्रोसीड करता है। सही।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।